मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सोनभद्र जिले के दुद्धि नामक इस स्थान पे, इस मैदान में, जिसमें मेरे साहब श्री का चरण 2 बार पड़ा है और लोगों ने शिव की तरफ चलने का रास्ता चुना, उनके इस कारवां में शामिल हुए। इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज मेरा सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए आपके इस स्थान पे आने का मौका मिला है। जीवन मनुष्य का मिला है और इस जीवन में एक संभावना मिली है, जीव से शिव हो जाने की संभावना। शिव की शिष्यता इस कालखंड में जब आई और जिनके माध्यम से आई, जैसा आप अभी सुबह से अभी तक के कार्यक्रम में लगातार सुन रहे हैं, महेश्वर शिव जो गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं, महेश्वर शिव को गुरु बनाने का आवाहन किया साहब श्री हरिनानंद जी ने। और अभी भाई सतीश जी ने बहुत ही सुंदर एक बात कही कि साहब तो मेरा एक ही है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे वो दूजो कुल का होए। साहब तो हम सबके एक ही हैं। साहब इसलिए नहीं कि वो पदाधिकारी रहे, साहब प्रेम और श्रद्धा से गुरु भाई गुरु बहन बोलते रहे। और वो एक दिन जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे, हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के दिल के मालिक, दिल के साहब बन गए। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको सशरीर देखा होगा, सुना होगा, और बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, शरीर में नहीं देखा होगा। पहले भी आप मन से ही मिलते आए हैं और आज भी मन से ही मिलते हैं। जब वो सशरीर रांची में रहे, देवघर में रहे, पटना में रहे, तब भी आप सोनभद्र में बैठे उनसे मन से ही मिल रहे थे। और आज भी वो महागुरु महादेव के साथ हैं तो मन से ही मिल रहे हैं। उन्होंने हमेशा मन से मिलने की विधा बताई है। तीनों सूत्र जो शिव को गुरु बनाने के बाद हम और आप करते हैं, इन तीनों सूत्रों का परिणाम एक ही है। शिव मेरे गुरु हो जाए, मेरे अपने हो जाए, मैं उनका अपना हो जाऊं। महेश्वर शिव जिनकी पूजा प्राचीन काल से इस धरती पे होती आई है, सिर्फ भारत देश में ही नहीं, भारत के बाहर अन्य देशों में भी शिव का जो स्वरूप है, ईश्वर का, महेश्वर का, विश्व स्तर पे अगर कोई सर्वमान्य देवता पूजित हैं तो वो मात्र महादेव हैं। और महादेव के अनेक रूप को दुनिया के लोगों ने नाम दिया है। शिव ने खुद को शिव नहीं कहा, दुनिया ने शिव को शिव कहा। शिव ने खुद को अघोरेश्वर नहीं कहा। जो अघोर के रास्ते से गया, अघोर पंथ के रास्ते से गया, उसने अघोरेश्वर का रूप पाया। जिसने कपाल साधना की, शमशान साधना की, उसने महेश्वर शिव के कपालेश्वर स्वरूप का दर्शन किया। जो गृहस्थ आश्रम में रहे, जो शिव की पूजा करते रहे, उपासना, व्रत और जल का अर्पण करते रहे, उन्होंने उमा के पति शिव का दर्शन किया। गृहस्थों के साकार आदर्श शिव, उनका दर्शन। जिसने
काल से यानी जीवन और मृत्यु से मुक्ति चाहिए, महामृत्युंजय का जप किया। उसने शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का साक्षात्कार किया, दर्शन किया। जिसने जिस रूप में पुकारा है, महादेव उसी रूप में उसके पास आ गए हैं। यानी हम महादेव क्या होंगे, महादेव ही हमारे आपके जैसे हो जाते हैं। इसीलिए अन्य देवी देवताओं के बारे में है कि पूजा पद्धति चलती आई है, लेकिन सर्वमान्य एक ऐसे देवताओं के देवता, देवों के देव महादेव, जिनकी पूजा प्राचीन समय से हर जगह पे हुई, चाहे वो शहर में हो या गांव में, चाहे वो जंगल पे हो चाहे पहाड़ पे हो। शिव से जुड़ी हुई चीजों की पूजा भी उसी तरह हुई। शिव से जुड़ी चीज जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भाई सतीश जी जब अपनी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि शिव के लिंग से, शिवलिंग से अगर सांप लपेट जाता है, लिपट जाता है, तो हम सांप को सांप नहीं कहते, उस समय हम कहते हैं कि महादेव ही आ गए हैं। यानी है वो सांप, है उसमें जहर, चलता वो तिरछा है, डसना उसका स्वभाव है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन महादेव से लिपट जाता है, महादेव के नजदीक हो जाता है, तो हम उसमें भी महादेव को देखते हैं। बसहा बैल रास्ते पे चलता है, कोई उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता, कोई उसके भोजन की चिंता नहीं करता, लेकिन अगर वो शिव मंदिर के प्रांगण में दिख जाए, लोग उसको भी महादेव कह के पुकारते हैं। महादेव की सवारी को भी महादेव ही कहते हैं। यानी शिव से सटा हुआ, शिव से जुड़ा हुआ कोई हो, कोई सत्ता हो, कोई चीज हो, हम उसको महादेव कह के ही पुकारते हैं, महादेव का ही दर्शन करते हैं उसमें। आज इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति हुई। हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। हमारे आपके बीच बैठे कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो अरबपति हों, बहुत बड़े सम्राट हों, कुछ भी ऐसा नहीं। कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई पात्रता नहीं, लेकिन महादेव ने जिस दिन हमने शिव को कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, महादेव ने हम सबको समान रूप से स्वीकार किया है। एक ऐसी जगह है जहाँ विद्वान से विद्वान आदमी भी शिव का शिष्य हो सकता है, और जिसने कभी भी अक्षर का ज्ञान नहीं लिया, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी शिव का शिष्य हो सकता है। मात्र इसका कारण एक ही है कि शिव की शिष्यता दिल की चीज है, भाव की चीज है, और बाकी शैक्षणिक चीजें दिमाग की चीज हैं। अपनों में दिल का काम होता है और दुनिया चलाने के लिए दिमाग का प्रयोग किया जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी के बारे में आपने सुना होगा। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, उनकी सहधर्मनी माँ नीलमानंद साहब हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने शिव शिष्यता का बिगुल बजाया है, फूका है इस धरती पे। उस समय के बिहार राज्य के सिवान नामक जिला में अमलोरी गांव है, वहां उनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को। दिन था दीपावली का। तुरंत भारत देश आजाद हुआ था। सन 1947 में देश आजाद हुआ और उसके अगले वर्ष एक बालक का जन्म हुआ अमलोरी गांव में। बालक का नाम उनके पिता और माँ ने हरिंद्रानंद रखा। बचपन से ही उनकी जो प्रवृत्ति थी, और बच्चे कबड्डी खेलते, गुल्ली डंडा खेलते, और साहब हरिंद्रानंद जी आंखें मूंद कर बैठ जाते और अपने साथ के बच्चों से कहते कि देखो, मैं अभी सोने का जहाज मंगाऊंगा, आंख बंद करके सब बैठो। सब बैठकर ये विश्वास करते कि हाँ, ये जो मेरा मित्र है अभी तंत्र और मंत्र से सोना का जहाज मंगा लेगा।
इस तरह की बाल सुलभ चीजें, लेकिन जिसमें गहरा रहस्य छुपा था, इस तरह की क्रियाएं, इस तरह के खेल बचपन से ही उनके द्वारा शुरू थे। 12 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि उनके घर में एक व्यक्ति आए। लोगों ने बताया कि ये शिक्षक हैं। साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में बिहार राज्य में पदस्थापित थे, और स्वाभाविक है कि जिसके घर में पढ़ाई का माहौल होगा वो चाहेगा कि उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनका जो बचपन था उसमें उनके पिता सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और बहुत बड़ा पदाधिकारी बनेगा। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या छिपा है। 12 वर्ष की आयु में एक घटना जो उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया है मेरे पिता से मिलने। लोगों ने बताया कि ये जो है शिक्षक हैं और अब से आपको पढ़ाने का काम करेंगे, शाम के शाम आपको इनसे पढ़ाई करनी है। तो पहले तो इनको थोड़ा बुरा लगा कि एक मास्टर अब घर में ही रहेंगे और दिन रात पढ़ाएंगे। तब तक वो मास्टर साहब जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने उस बच्चे से, साहब हरिंद्रानंद जी जो 12 साल के थे, उनसे कहा कि बाबू एक खरीका लाइए। बाबू यानी बच्चे को कहते हैं। खरीका मांगा उन्होंने, जिससे दांत साफ करते हैं हम जब खाना खाते हैं। तो हमारे गांव और देहात में उस समय सामान्यतः लोग नीम के दातुन का या नीम के खरीके का प्रयोग करते थे, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी को लगा कि ये आदमी मुझसे खरीका मांगता है। तो उन्होंने थोड़ी चिढ़ में आंगन में जो नारियल का झाड़ू रखा हुआ था उसी का एक टुकड़ा तोड़कर जाकर मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर साहब ने जब खरीका देखा तो उन्होंने खरीके को देखकर समझ लिया कि ये तो नीम का नहीं है, ये तो झाड़ू से तोड़ा हुआ है। तो उन्होंने बच्चे की शरारत को समझ लिया और खरीके को जमीन पे पटका। जमीन पे पटकते ही वो खरीका, जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, वो सांप में बदल गया और तेजी से वहां एक सांप रेंगने लगा। 12 साल के आयु के बालक हरिंद्रानंद जी डर गए और वो नीचे खड़े थे, शिक्षक ऊपर चौकी पे बैठे थे। नीचे से ही सीधे कूदकर शिक्षक के शरीर पे ही पहुंच गए। मास्टर ने देखा कि ये तो बच्चा घबरा गया है और इसके पिता मेरे बॉस हैं, तो कहीं मुझको सजा ना हो जाए। उन्होंने कहा कि बाबू कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर साहब हरिंद्रानंद जी ने देखा तो सांप खरीका में बदल चुका था। ये एक घटना है। घटना हमारे आसपास भी होती है बहुत सारी। कभी कभी कोई चमत्कार या इस तरह की अलौकिक घटना भी हम आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन की दशा और दिशा नहीं बदलती। बालक हरिंद्रानंद जी की दशा और दिशा दोनों बदल गई। उनके मन में एक कौतूहल पैदा हुआ, ये जो घटना हुई है ये क्या है? उसने कहा चमत्कार है। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा मैं सीखूंगा और मैं इस चमत्कार को सीखकर और भी चीजें करूंगा। एक कौतूहल, एक जिज्ञासा उनके मन में पैदा हुई। समय के अंतराल में धीरे धीरे उन्होंने अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। एक तरफ पढ़ाई भी चल रही थी और एक तरफ अलौकिक दुनिया की खोज भी चल रही थी। शुरू में जब उनके पिताजी को पता चला कि मास्टर साहब जो आए हैं, मेरा बेटा उन्हीं से अब साधना सीख रहा है, तो उन्होंने उसको बैग बांधकर रवाना कर दिया और समझा कि बच्चा अब ठीक हो जाएगा। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने, जो उनके मन में ये खोज पैदा हुई, इसके लिए, इस प्यास को बुझाने के लिए अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। उसमें से कोई कपालिक था, कोई अघोरी था, कोई शमशान में रहने वाला था, कोई कुल कुंडली जागरण की बात करता था, कोई मंत्रों के जप से भाव प्रवेश करने की विधा बताता था, कोई उड्डयन योग बताता था,
यानी जितनी भी तरह की चीजें होती हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र की, सभी तरह के गुरु के पास जाकर वो थक गए और इस तरह आगे का उनका जीवन 14 वर्ष का जीवन और बीता। 12 साल के तो थे ही जब शुरू किया था, आगे 14 वर्ष का जीवन इसी तरह बीता। इस बीच में सन 1972 में उनका विवाह आपके सोनभद्र से नजदीक एक जिला है, अब वो झारखंड में है, पहले बिहार में था, पलामू। पलामू जिले में एक जगह है मनातूगढ़। आज भी जो लोग जाते हैं पलामू, वो महुआर जगदीश्वर जीत सिंह को जानते हैं, जिनकी पुत्री नीलम आनंद, जिनका पूरा नाम राजमणि नीलम आनंद है, उनका विवाह साहब हरिंद्रानंद जी से तय हुआ और 22 मई 1972 को साहब हरिंद्रानंद जी दीदी नीलम आनंद परिणय सूत्र में बंध गए। उस समय साहब हरिंद्रानंद जी लॉ कॉलेज पटना में यानी कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसका 3रा वर्ष उनका चल रहा था। कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो स्वभावतः संयोग भी ऐसा ही था कि कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज में रहेंगे। माँ नीलम आनंद कभी ससुराल कभी मायका रह रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और इस बीच में उनकी पढ़ाई भी चल रही है। आपने गौर किया है कि नहीं किया है पता नहीं, लेकिन एक अद्भुत बात है इनके जीवन में। आज तक के इतिहास से लेकर अभी तक का जीवन देख लीजिए, अगर कोई अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ गया है तो उसने अपने लौकिक जीवन का त्याग कर दिया है, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़ दिया, ईश्वर की खोज के लिए अकेले चल पड़ा। और अगर कोई लौकिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ ज्यादा है उसका मन, तो फिर वो अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सका। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का जीवन लौकिक और पारलौकिक जीवन का अद्भुत संतुलन, अद्भुत मेल है। एक ऐसा मेल जिसमें लौकिक जीवन को भी, उसके में भी चरमोत्कर्ष पे है, वो लौकिक जीवन को भी जी रहे हैं। लॉ करते करते 1974 में जब वो आरा, उस समय बक्सर और आरा एक ही था, आरा भोजपुर, आरा का एक शमशान भूमि है गांगी शमशान। तो दिन में वो पटना में लॉ की पढ़ाई करते थे और शाम की ट्रेन पकड़कर आरा आते, रात में शमशान साधना करते, सुबह की ट्रेन पकड़कर फिर पटना और दिन में कानून की पढ़ाई। इस तरह उनका जीवन उस समय का बीत रहा था। उसी बीच चारों तरफ से निराश और हताश उनके मन ने एक घटना जो उनके जीवन में घटी, उनके मन में घटी। घटना ये हुई कि आधी रात का समय था, शमशान की भूमि में बैठे शमशान साधना करते हरिंद्रानंद जी के मन में एक विचार ने प्रवेश किया। विचार, हमारे आपके मन में भी बहुत तरह के विचार आते हैं, अगर हम उस विचार पे ठहर जाते हैं तो काम कर लेते हैं, और अगर विचार आया लेकिन टूट गया तो फिर उस पे हम कोई काम नहीं कर सकते। विचार आता है कि घर बनाएंगे, अगर खड़े रह गए तो घर बन जाता है। विचार आया, किसी ने कहा कहाँ से बनाएंगे, तो विचार टूट गया। उसी तरह उस दिन उनके मन में एक विचार आया, उन्होंने अपने जीवन को देखा, सोचा मन में, मैंने क्या पाया, इतने लोगों को अपना गुरु बनाया, कुछ भी नहीं पाया, जीवन की प्यास नहीं बुझी, आखिर अब क्या करूं, किसके पास जाऊं। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो कहते हैं तिनके का सहारा भी सहारा होता है। कोई अगर पानी में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, कोई बचाने वाला ना हो और एक तिनका भी दिखता है तो उसको लगता है कि सहारा है, और यहाँ तिनके का सहारा भी नहीं था। उनके मन ने उस समय यही सोचा कि मैंने अपने घर में गुरु की वंदना सुनी है हमेशा अपने पिता से। उनके पिता काफी विद्वान आदमी थे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, सब पे एक समान विद्वान।
और हर तरह के शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। तो अक्सर वो अपने घर में ये बात कहते कि गुरु की जो वंदना होती है उसमें हमारे शास्त्रों में ये सबसे सुंदर वंदना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है और गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है। इन तीनों शक्तियों को धारित करने वाले को गुरु कहते हैं। साहब भाईनानंद जी ने उसकी अगली पंक्ति को सोचा। अगली पंक्ति ये थी कि गुरु ब्रह्मानी शक्ति तो होती है, वैष्णवी भी होती है, रुद्राणी भी होती है, लेकिन वो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप भी होते हैं, साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। साहब भाईनानंद जी ने सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। और भगवान मतलब शिव, भगवान मतलब देवों के देव महादेव, तो उन्होंने तत्क्षण महादेव को अपना गुरु बना लिया। ये घटना है नवंबर महीने की सन 1974 में जो घटित हुई। उन्होंने अपनी सहधर्मिणी माँ नीलमानंद जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलमानंद जी को जब ये पत्र मिला, उनके मन को एक ठहराव, एक सुकून, एक शांति का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरे पति को कहीं ठौर तो मिला, कहीं एक जगह आकर वो रुक तो गए। यहाँ गुरु शरीर में नहीं है। देखिए, अभी हम लोग के लिए इस प्रश्न पे, इस बात पे बात करना कितना जरूरी है कि जब कोई शरीर में ना हो तो मन से कैसे मिला जाता है। महादेव कण कण में है, लेकिन क्या कण कण में जो महादेव हैं उनको हम इन आंखों से देख सकते हैं? अगर हम देखना भी चाहें तो नहीं देख सकते। अगर वो शरीर में ना आए, अगर वो हमारी ज्ञानेंद्रियों के करीब ना आए, तो ना तो हम उनको सुन सकते हैं, ना तो उनको देख सकते हैं, ना उनको जान सकते हैं। और ये घटना जो हुई, इसमें शिव की ऊर्जा का संचरण, गुरु की ऊर्जा का संचरण एक मानव के तन में हुआ। एक इंसान, एक मनुष्य, कहते हैं कि वही जो अंश है मनुष्य में, अगर जीव में आता है तो जीवात्मा कहते हैं, और जब परम सत्ता में होता है तो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का वही संचरण, वही अंश उस दिन साहब भाईनानंद जी के मन में प्रवेश करता है और तत्क्षण वो शिव को अपना गुरु बनाते हैं। लौटते हैं। घटनाएं लंबी हैं, बातें बहुत लंबी हैं, जीवन है पूरा और समय है बहुत कम, तो इतने कम समय में हर बात को तो नहीं बताया जा सकता। मूल बात यही है कि साहब भाईनानंद जी ने जिस शिव को अपना गुरु बनाया और उनका शिष्य बनकर अपने जीवन में जो अनुभूत किया, उन्होंने इस बात को जगत के लोगों में बांटा। कहते हैं प्रेम एक ऐसी चीज है, जितना बांटिए उतना बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन आज तक के इतिहास में होता ये आया था कि गुरु या सदगुरु, अगर कोई शरीरधारी गुरु है और कोई उसका शिष्य बनता है, तो गुरु कान में मंत्र देते हैं और कान में मंत्र को फूंक कर कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को नहीं देना है। किसी और को दोगे तो इस मंत्र का फल खत्म हो जाएगा। सदगुरु श्रेणी के लोग मात्र अपने स्पर्श से, कभी कभी मस्तक पे स्पर्श करके, कभी अपने पास बैठा के, कभी मंत्रों का जप करवा के जीव को शिव से मिलाने की विधा बताते रहे हैं। लेकिन वहां भी शर्त है। शर्त ये होती है कि कुछ छोड़ के आओ, मांस मछली छोड़ के आओ, प्याज लहसुन छोड़ के आओ, गृहस्थ आश्रम छोड़ के आओ, अगर इस जाति के हो, इस धर्म के हो तब आओ। इस तरह की कोई ना कोई एक शर्त तो वहां भी है। यानी शरीरधारी जितने भी गुरु हैं, वहां कोई ना कोई तो बंधन है।
लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव की, जगत गुरु शिव की, शास्त्र में भी उल्लेखित है कि आदि गुरु है शिव, यानी जगत के गुरु तो है ही वो, लेकिन आदि गुरु का अर्थ होता है आदि, यानी प्रारंभ, जहां से शुरुआत हुई है, जहां से ये चीजें शुरू ही हुई है, पहला आदि गुरु। तो आदि गुरु कोई होगा तो उसका कोई शिष्य भी होगा। कोई जब प्रारंभ में गुरु है तो उसके उस स्वरूप से कोई शिष्य बन के जुड़ा तो होगा। तंत्र साहित्य ये कहता है कि माँ भवानी प्रथम शिव के शिष्या हैं, स्वयं शिव उनके पति भी हैं, लेकिन शिव गुरु के रूप में जब गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं, माँ भवानी उनकी प्रथम शिष्या है। और इस तरह से आपने कभी कभी सुना होगा, कभी माँ दुर्गा की पूजा होती है, शक्तियों की पूजा होती है, तो हम उसमें आरती गाते हैं या श्लोक गाते हैं। उसमें एक पंक्ति का जिक्र होता है, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम बखानी, आगम कहा गया ये ज्ञान की धारा है जो शिव के गुरु स्वरूप से उतरी, शिव से जो ज्ञान भगवती तक आया उसको आगम कहा गया, और भगवती से शिव की शक्तियों के द्वारा ये जो धरती पे आया है उसको निगम कहा गया। तो इसीलिए भगवती को आगम और निगम बखानी भी कहा जाता है। शिव के गुरु स्वरूप से आज तक धरती पे सीधे सीधे कोई नहीं जुड़ सका, कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई शरीरधारी गुरु रहे और उनके द्वारा दूसरों तक शिव का ज्ञान पहुंचा है। ज्ञान की धारा में शिव को दाता कहा गया। दाता यानी ज्ञान दाता एक ही है, दान दाता एक ही है। शिव के दो स्वरूप, जिसमें दान दाता स्वरूप से दुनिया के लोग खूब जुड़े, क्योंकि दान दाता स्वरूप से संतान मिलती है, वैभव मिलता है, संपत्ति सम्मान मिलता है। तो दान दाता स्वरूप यानी मंदिरों में शिव की पूजा जो होती रही, जल चढ़ता रहा, फूल फल प्रसाद चढ़ता रहा, सोमवार का व्रत होता रहा, तो इन चीजों के द्वारा जो हमारी शक्ति है, जो हमारा श्रम है, जो हमारी भक्ति है, उसके द्वारा हमने महादेव से उनकी पूजा करके मनोकामनाएं पूरी की। जो हमारी मनोकामना है वो महादेव सुनते हैं। लोग कहते हैं महादेव शरीर में नहीं है, लेकिन महादेव शरीर में नहीं होते हुए भी हमारी आपकी मनोकामना सुनते हैं और उसकी पूर्ति भी करते हैं। उन्हीं शिव का एक स्वरूप है ज्ञान दाता का। तो ज्ञान दाता स्वरूप यानी किसी भी चीज को समझने के लिए, जीने के लिए ज्ञान की जरूरत होती ही होती है। इंसान एक ऐसा है जिसका जन्म होते ही हर चीज में उसको ज्ञान देना पड़ता है। ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा है, ये बाबा है, ये नाना है, इनको प्रणाम करो, इनकी बात सुनो। ये खेत है, चलो खेत में खेती कैसे की जाती है इसको सीखना होगा, उसको अक्षर का ज्ञान लेना पड़ेगा, उसको कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, हर बात इंसान को सीखनी पड़ती है, हर बात में ज्ञान लेना ही पड़ता है। मोटरसाइकिल एक चीज है, एक यंत्र है, एक सवारी है, पैसे से खरीद कर किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान ना हो तो वो मोटरसाइकिल हमारे किसी काम की नहीं। और ज्ञान भी अगर पूरा ना हो, आधा अधूरा हो, तो आपने देखा होगा जिसने ठीक से मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखा तो उसकी कहीं ना कोई घटना, दुर्घटना हो ही जाती है, क्योंकि उसने सीखा नहीं पूरी तरह। चीज तो है, शक्ति है, लेकिन शक्ति को चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो वो शक्ति हमारे किसी काम की नहीं, उल्टा वो हमारे लिए विध्वंस का ही काम करती है। तो हम संपत्ति अपने पिता की ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति को चलाने का ज्ञान न हो तो संपत्ति भी बेकार चली जाती है। पिता अपने बच्चों को जमीन बेचकर दे सकते हैं, बांट कर दे सकते हैं,
लेकिन बांट कर दे दिया। एक बेटे को खेती का ज्ञान है, वो खेती कर लेगा, और एक बेटे को ज्ञान नहीं। खेत तो है उसके पास, सारी चीजें हैं, बिया भी है, खुरपी भी है, कुदाल भी है, लेकिन पता नहीं है, ज्ञान नहीं है किस तरह करें। हमारे घरों में रोज भोजन बनता है, राशन है, चूल्हा है, लकड़ी है, सब है, लेकिन अगर बनाने नहीं आता, ज्ञान नहीं है बनाने का, रखा रहेगा सब कुछ और हम भूखे रह जाते हैं। बहुत पहले लकड़ी का चूल्हा जलता था, ज्यादातर घरों में। अब तो लगता है हर घर में गैस का चूल्हा आ ही गया है, लेकिन जब शुरू शुरू में, आपको याद होगा कि शुरू शुरू में जब गैस का चूल्हा हमारे घरों में आया था, तो हम लोग बहुत डरते थे उससे, क्योंकि उसको जलाने नहीं आता था। लोग कहते थे माचिस से जलाओ, और कभी कभी ऐसा हो गया कि ऐसे जो उसका बटन दबाए, घुमाए, बस वो घुमा ही रह गया और गैस पूरे घर में फैल गई। डर लगता था, ज्ञान नहीं था। गैस तो आ गया, गैस का चूल्हा भी आ गया, सिलेंडर है, चूल्हा है, लेकिन जलाते कैसे हैं ये आता नहीं था। सीखा हमने, सीख लिया। अगर उसका ज्ञान है, कैसे ऑन करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, अगर ज्ञान है तब तो हम भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो मार भी सकती है, घातक भी हो सकती है। शक्ति किसी भी तरह की हो, ऊर्जा किसी भी तरह की हो, वो है मेरे पास, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान ना हो तो वो उल्टा ही असर करती है। आज देखिए हर हाथ में मोबाइल है। कुछ ही वर्ष पहले तक किसी के घर में फोन तक नहीं रहता था, लेकिन आज हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है। मोबाइल एक ऐसी चीज है हो गई कि जिससे आप कैमरा का काम ले सकते हैं, आप उससे गुना भाग कर सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बनाते ही हैं, फोन कर सकते हैं, बहुत सारे काम उस पे एक छोटे से मोबाइल पे आप कर सकते हैं। मोबाइल है, आ गया, कोई दे दिया, लेकिन मोबाइल चलाने का ज्ञान ना हो तो मेरे किस काम की। कभी कभी वो बजने लगता है, गुरु भाई गुरु बहन जैसे मिलने आते हैं, बैठे रहते हैं, अब किसी का फोन बजने लगा, हम लोग कहते हैं कि बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो कहती है कि हमको बंद करने ही नहीं आ रहा है, वो बजा जा रहा है, यानी हाथ में मेरे है, लेकिन हमको अगर ज्ञान नहीं है उसको संभालने का, तो फिर वो मेरे किसी काम का नहीं। उसी तरह इंसान का जीवन तो मिल गया, जीवन मिला है, ऊर्जा मिली है, इसी मन में एक बिया है शिव के प्रेम का, एक बिया है बरगद के पेड़ का, जिसको अगर जमीन पे लगा दिया जाए और समय के अनुसार वो एक दिन बरगद का पेड़ बन सकता है। लेकिन उस बिये में संभावना है, बिया अभी बरगद बना नहीं है, बिये में संभावना है, अगर उसको किसी ने लगा दिया तो शायद वो पेड़ बन जाए। संभावना उस समय खत्म हो जाती है जब कोई उसको लगाता ही नहीं, जब कोई उसको सींचता ही नहीं। कल ही हम लोग बात कर रहे थे शाम में, साहब अक्सर एक घटना बताते, क्योंकि हर बात को, अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को भी उन्होंने इतने सरल ढंग से समझाया है, जिसकी व्याख्या, जिसके बारे में उदाहरण किताबों में नहीं मिलते, शास्त्र में नहीं मिलते, लेकिन हमारे आपके जीवन में मिलता है। उन्होंने कहा कि गुरु की दया से अगर आप मंत्र जपते हैं नमः शिवाय का, गुरु की दया से जो जप करता है वो, जो मंत्र है वो, और मंत्र का जो देवता है वो अगर एक हो जाते हैं, तो इस जीवन में जो कर्म फल हम भोगते हैं उसको भोगने की व्यवस्था का संहार गुरु कर देते हैं। कैसे? उन्होंने बड़े सरल तरीके से एक उदाहरण दिया। कहा कि एक व्यक्ति अपने घर में आता है और घर में वो मकई के दानों की पोटली लेकर आता है। आया है धूप में, थक गया, पोटली को उसने टांग दिया और नहाने चला गया। उसकी पत्नी दूसरी तरफ से आती है, उसने देखा कि पोटली में क्या है, खोल के देखा तो देखा कि मकई के दाने हैं। उसने समझा कि शायद भूजा बनाने के लिए लाए हैं। आग जलाई, कढ़ाई चलाया,
कढ़ाई में मकई का दाना को रखा और उसको भूंज दिया। तब तक उसका पति बाहर आया। उसने कहा कि ये क्या किया, ये क्या किया? पत्नी ने कहा कि मुझको लगा आप भूजा बनाने के लिए लाए हैं। पति ने कहा कि अरे मैं तो खेतों में लगाने के लिए लाया था, मकई का दाना खेत में लगाता, तुम ये क्या कर दी? साहब ने पूछा कि बोलो अब वो मकई का दाना है या खत्म हो गया? तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, मकई का दाना तो है, भून दिया गया है लेकिन दाना तो है। साहब ने कहा इसी तरह हमारा जो कर्मफल है, जिसके कारण हम सुख या दुख भोगते हैं, गुरु अपनी दया से उसका संहार करते हैं। इसी तरह दग्ध कर देते हैं कि जैसे कर्मफल तो रहेगा लेकिन भोगना नहीं पड़ेगा। जैसे वो दाना तो है लेकिन अब उसमें पौधा नहीं हो सकेगा। उसी तरह 3 सूत्र का निरूपण उनके द्वारा हुआ है। हम सब तीनों सूत्रों का निर्वहन करते हैं। तीनों सूत्रों में जब शिव को गुरु बनाते हैं हम, तो 3 सूत्रों की बात आती है। तीनों सूत्रों में पहला सूत्र है मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करना। मन ही मन, क्यों मन ही मन? क्यों बोलकर नहीं? क्यों माइक लगा के नहीं? क्यों आवाज देकर नहीं? क्यों साहब ने कहा मन ही मन? इसका एक विज्ञान है। मन, इसकी गति इतनी तेज है, इतनी तेज है कि शरीर से कहीं आने या जाने में समय लगता है, लेकिन मन से जाने में आपने सोचा और वहां पहुंचे। वैसे ही साहब ने कहा किसी से ने सोचा, आपने सोचा कि यहाँ दुधी में हम बैठे हैं, अभी अभी मैंने सोचा कि रांची जाना है, मेरा मन रांची पहुंच गया, लेकिन हमको पहुंचने में 8-9 घंटा लग जाएगा। शरीर को पहुंचने में 9 घंटा लगेगा, मन को पहुंचने में तो सोचा और पहुंचे। ठीक वैसे ही उसी मन में सोचा कि अमेरिका जाएंगे, सोचा और पहुंचे। विधि वही है, तरीका वही है, सोचा और पहुंचे, अमेरिका पहुंच गए। शरीर से जाने में बहुत कर्मकांड है, पासपोर्ट, वीजा, समय, शरीर से जाने में बहुत समय है, लेकिन मन से जाने में एक क्षण भी नहीं लगता। सोचा और आप पहुंचे। मेरा बच्चा, आपका बच्चा कहीं बाहर रह के पढ़ता है, सोचा और उसके पास मन पहुंचा। ठीक उसी विधि से सोचा और महादेव के पास मन पहुंचा, क्योंकि मन ही कोई रिश्ता बनाता है। कोई अपना बनाएगा तो मन ही बनाएगा, दुश्मन भी मन ही बनाता है, दोस्त भी मन ही बनाता है, पति भी मन ही मानता है, पत्नी भी मन ही होती है। माँ के प्रति भाव अगर मन में ना हो तो हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं होते, हम उसकी परवाह नहीं करते। पिता वृद्ध हो जाए, उनको सेवा की जरूरत है, लेकिन अगर पुत्र का भाव सो गया, उसके मन से पुत्र का भाव हट गया, तो मन से भाव हटता है लेकिन दिखता उसके परवाह में है, क्योंकि अब वो पिता की बात नहीं सुन रहा, तो लक्षण में तो दिख जाते हैं। तो पहला सूत्र दया मांगना, इसको उन्होंने कहा मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप अगर पति हैं तो सामने पत्नी का भाव है, आप अगर भाई हैं तो सामने बहन का भाव है, आप अगर दोस्त हैं तो सामने दोस्त का भाव है, अगर आप दुश्मन हैं किसी के तो सामने दुश्मन का भाव है। यानी एक भाव की पूर्ति के लिए सामने दूसरा भाव जब आता है तो दोनों का एक रिश्ता बनता है, और रिश्ते को हम आपस में नहीं मिलाते, इतना हमको आता है, हम लोग सबको आता है। एक ही समय में पत्नी बुलाती है, सुन रहे हैं, उसी समय में बेटी बुलाती है, पिताजी सुन रहे हैं, उसी समय में पिताजी बुला रहे हैं, बेटा सुन रहे हो। एक ही समय में 3 तरह के भाव सत्ता आपको बुलाते हैं, पत्नी, पिता, बेटी। तीन सत्ता है, 3 संबंध है, एक ही समय में बुलाई आपको, लेकिन उस एक ही समय में आप तीनों को 3 तरह के भाव से उत्तर देते हैं।
आप बेटी को पिता के भाव से उत्तर देते हैं, पिता को पुत्र के भाव से उत्तर देते हैं, पत्नी को पति के भाव से उत्तर देते हैं। ठीक वैसे ही जब हम पहले सूत्र में ये कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, तो यहाँ क्या है, सामने गुरु है और इधर शिष्य है। गुरु और शिष्य में जिस तरह हम और रिश्तों में एक दूसरे से रिश्ता नहीं मिला देते, कोई मिलावट नहीं करते, हम उस रिश्ते के प्रति ईमानदार होते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य परंपरा में भी, गुरु और शिष्य के रिश्ते में भी कोई मिलावट नहीं हो सकती। ईमानदारी, एक निष्ठता, इसमें एक ही चीज मांगी गई है, एक निष्ठता, अस्थाई शिष्य भाव, यानी एक ऐसा रिश्ता जो बदलेगा नहीं। जमाने के बदले हैं रंग हजार, लेकिन आपके रंग नहीं बदले महादेव। जब दुनिया के रंग बदलते हैं, दुनिया के मौसम बदलते हैं, दुनिया का सत्य बदलता है, दुनिया की सुंदरता बदलती है, लेकिन ना तो महादेव का सत्य बदलता है, ना तो महादेव की सुंदरता बदलती है। इसीलिए शिव को कहा गया शिवम सत्यम, सत्य कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है, तो शिव है। शिव यानी जो समस्त शक्तियों का निधि अगम है, जो ज्ञान का निधि अगम है, वो कौन है, शिव है। कौन है जिसकी सुंदरता का क्षय नहीं होता, जिसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, वो शिव है। आज गुलाब का फूल खिला है, सुंदर है, कल मुरझा जाता है, गिर जाता है। आज उसकी सत्यता ये है कि वो सुंदर है, लेकिन कल उसका सत्य बदल जाता है, कल वो मुरझा गया है। आज हम जवान हैं तो हमारा ये सत्य है, लेकिन 5-10 वर्षों के बाद हमारा सत्य बदल जाएगा, हम वृद्ध हो जाएंगे। आज मेरी जो सत्यता है बोलने की आपके लिए, आज मेरा मन कहता है कि आप मेरे सबसे अपने हैं। किसी तीसरे ने आके कुछ कह दिया, तुरंत ही, तत्क्षण, कुछ समय के बाद ही मेरा सत्य बदल जाता है। आज आपसे खूब दोस्ती है और कोई तीसरा कुछ कह दिया है तो अगले दिन उसी से खूब दुश्मनी है। आज का सत्य कल बदल गया, लेकिन महादेव का सत्य कभी नहीं बदलता। हम सब ने उस महादेव को अपना गुरु बनाया है। 3 सूत्रों का निर्वहन हम करते हैं। दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा करते हैं, चर्चा करते भी हैं और सुनते भी हैं। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, कोई एक बोलना शुरू करता है और दूसरा भी बोलता है, कोई सुनता है, कोई बोलता है। महादेव शरीर में नहीं दिखते, लेकिन हमारे आपके माध्यम से ही वो एक दूसरे में ज्ञान का संचरण कर रहे हैं। हमारे अंदर की जो बात है, जो मन है, वो बदल रहा है। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं। पहले हम अपने लिए रोते थे, पहले हम अपने घर के कोने में छुप के रोते थे, और आज हमारे पास रोने का भी समय नहीं, क्योंकि महादेव के भाव से मन भरा हुआ है। तो जब महादेव मन में हो तो दुनिया के दुख, दुनिया की परेशानी असर नहीं डालती। अगर महादेव मन में भारी हैं तो बाकी रिश्ते हल्के हो जाते हैं। महादेव तो मेरे साथ है ना, सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, महादेव तो मेरा है ना। मेरा महादेव अगर मेरा है, अगर राजा ही अपना है तो उसका पूरा राज्य भी अपना होता है। लेकिन अगर राजा ही ना हुआ, वो महादेव ही मेरा ना हुआ, तो दुनिया का क्या है, वो तो कभी अपनी होती है, कभी पराई होती है। लेकिन शिव की चर्चा, साहब ने हमेशा कहा, शिव की चर्चा चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करे, चाहे समूह में करे, लाखों की भीड़ में करे, लेकिन शिव की चर्चा करने वाले का उद्देश्य एक ही होता है, इहलौकिक मनसा एक ही होती है कि वो शिव स्वयं भी शिव का शिष्य बने, और जिससे वो बात कर रहा है वो भी शिव का शिष्य बने। स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से जो भर दे, शिव की चर्चा वही होती है। अगर किसी की बात सुनकर हम 2 कदम महादेव की तरफ बढ़ा देते हैं तो शिव चर्चा की सार्थकता है। लेकिन अगर मजमा जमा हो गया, भीड़ तो हो गई, लेकिन मेरे मन में महादेव नहीं भरे, मेरे दिल में महादेव नहीं धर के, तो उस शिव चर्चा का कोई परिणाम नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, ये संदेश है साहब हरिनानंद जी का।
शिव को प्रणाम शिव के लिए करना, निस्वार्थ मन से करना, ये तीनों सूत्रों का परिणाम तब भी है जब स्वार्थ के साथ करते हैं, कामना के साथ करते हैं। लेकिन इन तीनों सूत्रों का परिणाम बिना स्वार्थ के करने से भी कृतज्ञता ज्ञापित करने की ये विधि है। मेरे गुरु महादेव हैं, गुरु दक्षिणा देने का ये तरीका है। महादेव को ना आपके कपड़े चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका फल फूल चाहिए, ना आपकी संपत्ति चाहिए। महादेव को तो भाव चाहिए, और हम भाव ही नहीं देते, बाकी सब चीज तो दे देते हैं। सारे आयोजन हो और भाव ही ना हो। भाव बहुत सूक्ष्म चीज है। जब हम आप इतना पकड़ते हैं तो महादेव तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो कितना पकड़ता होगा। आप बताइए, आप में से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के घर जाते हैं, कोई है अपना रिश्तेदार है, दोस्त है, परिचित है, पड़ोसी है, उसके घर आप जाते हैं, वो आपको खाना भी खिलाता है, वो आपका स्वागत बात भी करता है, लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं तो आपका मन उदास रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके जीवन के साथ। आपसे लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हारा तो बड़ा इज्जत किया, तुम्हारे लिए तो बहुत स्वागत बात किया, लेकिन आप कहते हैं खाना तो खिलाया लेकिन भैया भाव नहीं था, मतलब अंदर से लगाव नहीं था, तो उसके यहाँ जाके हमको अच्छा नहीं लगा, अब दोबारा उसके यहाँ नहीं जाएंगे कभी। लेकिन इसी दुधि में जब 1998 की बात हो रही थी, एक झोपड़ी में एक गुरु भाई के साथ बैठे शिव की चर्चा हो रही थी। उस झोपड़ी में क्या रहा होगा? एक छोटी सी झोपड़ी में कौन से महल होंगे, कौन से पलंग और संपत्ति रही होगी, लेकिन अगर भाव हो, भाव, अगर अपनापन का भाव हो तो बाकी कोई भी चीज ना हो तब भी रिश्ता गहरा होता है, तब भी हम उस व्यक्ति से बार बार मिलना चाहते हैं जिसने सिर्फ भाव दिया है आपको और उसके पास कुछ नहीं है। महादेव सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परम सत्ता है, वो भाव मांगते हैं, और हम भाव, शिष्य का भाव अगर देते हैं तो वो गुरु हमारे अभ्युदय का भार भी उठाते हैं। आइए आज के इस शिव गुरु महोत्सव में अगर कोई जिज्ञासा आई है आपके द्वारा, क्योंकि हम लोग कोई विद्वान नहीं है, हम सब महादेव के शिष्य हैं, और उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे चलने का संदेश साहब और दीदी ने दिया है, हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं। आप गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, मैं भी एक गुरु बहन हूँ। मैं भी अपने गुरु के काम में जो भी मेरी सामर्थ है, निर्बल ही सही, कम ही सही, लेकिन जितना भी कर सकूं इसकी कोशिश करती हूँ। आप भी अपने जगह पे करते हैं, इसलिए हम भी आपसे कुछ सीखते हैं, आप भी हमसे कुछ सीखते हैं। लेकिन हम सबको सिखाने वाले मूल कर्ता, मूल गुरु शिव हैं, लेकिन हमारे आपके माध्यम से वो कुछ न कुछ कहवाते हैं, कुछ न कुछ सुनवाते हैं। आइए, अगर कोई जिज्ञासा आई है तो हम लोग उस पर भी बात करते हैं। दे दीजिए, हम पढ़ लेते हैं, आएगा तो दे देंगे। कुहुआ, कुहुआ नाम है, कुरुआ। कुरुआ से गुरु भाई सुरेंद्र जी की जिज्ञासा है कि अपनों की चिंता हमें सताती है लेकिन स्वयं की यात्रा विस्मृत हो जाती है। कौन हुआ आपका? नहीं, अपनों की चिंता हमें सताती है लेकिन स्वयं की यात्रा विस्मृत हो जाती है। हम में से सबके जीवन में ऐसा होता है। ये पंक्ति है, साहब हरिनानंद जी ने सन 1990 में एक छोटी सी किताब लिखी, शिष्यानुभूति, शिष्य की अनुभूति। शिष्य ने जो समझा है महादेव को, अपने गुरु को, उसको उन्होंने उस छोटी सी पुस्तक में लिखा, और उसका नाम ही है शिष्यानुभूति।
आज तक में सारी किताबों पे मूल्य लिखा होता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया मूल्य लिखा होता है। हर चीज पे, जो चीज बाजार में मिलती है, जो किताबें छपती हैं, उस पे पैसा के रूप में मूल्य लिखा होता है। लेकिन शिष्यानुभूति आप में से किसी के पास है? किसी के पास शिष्यानुभूति है? आपने उसके पीछे देखा होगा, मूल्य जो लिखा हुआ है वो देखा है? मूल्य क्या है? आपका शिव से होना। यह मूल्य आज तक किसी ने किसी से नहीं मांगा। साहब ने कहा कि अगर मैंने शिष्यानुभूति की कीमत 10 रुपया भी रखी रहती तो आज मैं अरबपति होता और मुझको महादेव का काम बढ़ाने के लिए किसी के मदद की जरूरत नहीं होती। पैसा से आदमी लाता, आदमी से प्रचार करवा लेता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरु शिव को नहीं बेचा, क्योंकि दिल व्यापार नहीं करता है, दिल अपनापन देता है, दिमाग व्यापार करता है। ये रिश्ता दिल का है। हम अपनों के लिए जो पैसा लगाते हैं, हम उसके बारे में गणित नहीं बनाते। अपनों पे जो पैसे खर्च कर देते हैं उसको बैठ के नहीं जोड़ते, लेकिन अगर दूसरे पे किया है तो जोड़ते हैं। अपनों पे किया हुआ नहीं जोड़ते। बेटा 5000 का जूता मांग लेता है, खुशी खुशी खरीद के दे देते हैं, और कोई अगर 100 रुपए की चप्पल सड़क पे चलने वाला मांग लेता है तो सोचते हैं कि 50 रुपया में भी मिल जाता तो ठीक रहता, या नहीं देना रहता तो और ठीक रहता। यानी जो रिश्ते दिल के होते हैं उसमें व्यापार नहीं होता, और जो दिमाग का होता है उसमें अगर दिल लगाइएगा तो व्यापार नहीं हो पाएगा। इसलिए दिमाग वाले रिश्ते पे दिमाग लगता है और दिल वाले रिश्ते पे दिल लगता है। उसी से अनुभूति की ये पंक्ति है कि अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अब देखिए, सुबह से रात तक हम में से हर व्यक्ति अपने घर में जब जगता है, अगर वो पत्नी है तो वो सुबह से इसी चिंता में है कि घर साफ करना है, निपना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, वो खेत पे जाएंगे, वो दुकान पे जाएंगे, वो नौकरी पे जाएंगे, बच्चा स्कूल जाएगा। सुबह से रात तक पिताजी को खाना देना है, उनका कपड़ा धोना है। अगर वो पत्नी है घर में तो उसके काम में ये सारी चीजें हैं। सुबह से रात तक वो सबकी चिंता में है। अगर वो पति है, बेटा है घर का या पिता है घर का, यानी घर को देखने की जिम्मेदारी उस पे है। आंख खुलते सबसे पहले वो यही सोचने लगता है मन में कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या काम बाकी है। बच्चा का फीस देना है, पिताजी की दवा लानी है, माँ का चश्मा बनवाना है, पत्नी को ये चाहिए। मतलब अब सुबह में आंख खुली है और रात तक सोने से पहले तक उसके जीवन में यही चल रहा है, अपनों की चिंता, अपनों की चिंता। लेकिन अपनों की चिंता करते करते हम अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, मेरे इस जीवन का क्या कारण है, मेरे इस जीवन में क्या कोई रिश्ता ऐसा है जो जब मैंने जन्म लिया तब से लेकर मेरी मौत तक मेरे साथ रहेगा। कोई रिश्ता ऐसा जीवन में नहीं है जो आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आपके साथ होगा। कोई रिश्ता नहीं। कुछ रिश्ते जन्म से शुरू होते हैं, आधी उम्र आते आते वो रिश्ते आपके जीवन से विदा हो जाते हैं। आधी उम्र से जो रिश्ते आते हैं उनके आधे जीवन जाते जाते आप विदा हो जाते हैं। यानी अपनों की चिंता तो हमें सताती है। हम सबकी परवाह करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम इंसान बनकर क्यों आए, क्या आखिर इसका उद्देश्य है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। इसी को साहब ने लिखा है कि अपनों की चिंता तो सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यानी हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं मतलब हमको याद ही नहीं है कि हमारी भी कोई यात्रा है। हर व्यक्ति दूसरों की चिंता में है, लेकिन अपनी चिंता में नहीं है। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि गुरु कार्य में भी हम लोग जब निकलते हैं तो हर गुरु भाई गुरु बहन दूसरे की समीक्षा में लगा है
कि वो अच्छा काम करता है कि नहीं, वो गुरु की बात सही से करता है कि नहीं, लेकिन कोई अपने बारे में नहीं बोलेगा, कोई खुद से दुखी नहीं मिलेगा, दूसरों से दुखी मिलेगा। अरे कभी हम भी तो कुछ गलत करते होंगे, हमको खुद से भी तो दुखी होना चाहिए, कभी खुद से भी आनंदित होना चाहिए, लेकिन अपनों की चिंता में अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। साहब कहते हैं कि अपनी यात्रा याद रखिए, इस जगत में रहिए जरूर, लेकिन जगत के होके मत रह जाइए, क्योंकि रहना नहीं देश वीराना है। जाना तो तय है, जाना ही पड़ता है, यहाँ कोई नहीं रुक सकता, तय है कि जाना ही पड़ेगा। जिन रिश्तों के लिए हम अपना सर्वस्व दे देते हैं, जिस दिन मेरी मौत होगी, मेरा शरीर रखा होगा और सारे लोग मेरी चीजों को लेने में लगे होंगे। यही है सत्यता जीवन की, यही सच्चाई है। कितनी भी चीजें हम इकट्ठी कर लें, कितना चाहिए एक इंसान को, कितना चाहिए। देखिए शिव की रचना में हर रचना उतना ही इकट्ठा करती है जितने में उसका जीवन चले। आपने देखा होगा चिड़िया अपना पेट भरती है और उतना ही दाना इकट्ठा करती है जिसमें उसके बच्चों का पेट भी भर जाए। वो प्रतिदिन इस काम को करती है। नहीं, हर जीव, हर रचना, लेकिन इंसान एक ऐसी रचना है जो है तो सबसे सुंदर, भगवान की सबसे सुंदर रचना है, लेकिन इकट्ठा करने की बीमारी हम ही को, आपको सबसे ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा कर ले, एक घर है तो 2 घर बन जाए, जबकि रहेंगे एक ही रूम में, एक ही घर में, एक ही बिस्तर पे सोएंगे, कपड़ा एक बार में एक ही पहनेंगे, अरबों की भी संपत्ति हो जाएगी, तो भोजन में तो रोटी चावल ही ना खाइएगा। पैसा हो, सोना चांदी हो और रोटी ना हो, तब क्या जीवन है वो? तो रोटी ही ना खाइएगा। साहब ने यही कहा कि अरे रहना नहीं है भाई, देश वीराना है। यहाँ तक कि साहब जब कभी गए कहीं तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ आपके यहाँ, रांची से आया, 2 दिन की यात्रा है तो 2 कपड़े लेके आया, क्योंकि 2 दिन की ही यात्रा है। मेरे पास घर में कपड़े बहुत हैं, लेकिन मैं सारे कपड़े उठा के नहीं लाया, मैं अपना टीवी नहीं लाया, मैं अपनी अलमारी नहीं लाया, मैं अपना बैंक का खाता नहीं लाया। मुझको इतना पता है कि 2 दिन की यात्रा है, तो 2 जोड़ी कपड़े लेकर आया हूँ कि काम चल जाएगा। लेकिन इस देश में, इस धरती पे कितने दिन रहना है हमको, आपको? इसके बारे में भी कभी सोचिए, इसके बारे में कभी सोचा है? क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसको आप सब कुछ दे दीजिए तब भी वो आपसे खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 10 दिन आपने किसी के लिए कुछ किया, खूब खुश होगा, 1 दिन नहीं करके देख लीजिए, सारी खुशी खत्म। इसलिए अपनों की चिंता तो करिए, लेकिन अपनी भी करिए, अपनी यात्रा की तलाश भी करिए। गुरु शिव है, रास्ता वो दिखा देते हैं कैसे जीना है। जैसे हर चीज के लिए हम ज्ञान लेते हैं, जीवन जीने की कला भी गुरु सिखाते हैं, जीवन को कैसे जिया जाता है। अरे मुरझा के चेहरे को नीचे करके जीना भी कोई जीना है? अरे जीना है, जीवन छोटा हो लेकिन उसमें रोशनी हो, उसमें चमक हो, उसमें आनंद हो। 100 साल का जीवन हो लेकिन रोज मर मर के जीते हैं, उससे बेहतर है कि 2 दिन का ही जीवन हो। देखा होगा आपने खेत में जब कोई लकड़ी गीली होती है, गीली लकड़ी अगर उसको जलाइए, भींगी हुई लकड़ी उसको जलाइए, लकड़ी बहुत बड़ी है, भींगी हुई है, तो उसको जलाइएगा तो देखिएगा कि धुआं निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक जलता रहेगा, रोशनी भी नहीं दे रहा है, आग की धाह भी नहीं मिल रही है, जल भी रहा है, जल के भी नहीं जल रहा है। तो गीली लकड़ी सा जीना भी कोई जीना है? अरे जीना है तो जल फूसो सा। फूस मतलब, फूस जानते हैं ना आप, पुआल के तरह का जो होता है, उसको थोड़ा सा रखिए और उसमें आग लगाइए जरा, जलता है तुरंत, जलेगा तुरंत, बुझ भी जाता है, लेकिन क्षण भर में ही भू से अंबर तक उसकी रोशनी हो जाती है, इतना तेज जलता है। जीवन तो एक ही मिला है, इस जीवन को हम ऐसे जिए, ऐसे जिए कि किसी से बात कर लें तो वो महादेव को न भूले। हमको याद भी रखेगा तो क्या फायदा होगा, लेकिन महादेव को याद रखेगा तो उसको जीने की कला आ जाएगी।
महादेव कैसे रहते हैं? न्यूनतम व्यवस्था में। उनकी तस्वीरों में हम देखते हैं चट्टानों पे बैठे हैं, दिगंबर बने हुए हैं, बाघ का चर्म लपेटे हुए महादेव परम शांति की प्रतिमूर्ति है। महादेव न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, ये सिखाते हैं अपने आचरण से। गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं। गुरु अपने आचरण से, अपने जीवन से सिखाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई आपदा आई, उस समय थोड़ी समय के लिए हमारा मन समझा इस बात को। जब कोरोना आया था, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना, कोरोना जब आया था तो हम लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे कि नहीं? और घर में उस समय क्या था? जो चावल, जो दाल, जो सब्जी थी, मार भात खाकर भी गुजारा कर लिया, खुशी खुशी किया और सोचते रहे कि जीवित बच जाए, बस जीवन बच जाए। वही कपड़ा साल भर पहन लिए हम लोग, जो हर कुछ दिन के बाद कपड़ा खरीदने कोई ना कोई जाता है, लेकिन उस समय उतने ही कपड़े में साल भर का जीवन जी लिया, उतने ही अनाज में साल भर भोजन कर लिया, और उतने ही बड़े घर में सारे घर के सदस्य, अगर रोटी नमक भी मिल गई तो खुशी खुशी महादेव को धन्यवाद दिया कि महादेव आपकी दया से हम जीवित हैं और आपकी दया से ये रोटी कम से कम मिल रही है। देखिए, जब मौत की तलवार टंगी हो सामने और जीवन की रक्षा का प्रश्न आता है, तो उस समय महादेव की दया के सिवा और कुछ भी याद नहीं आता और कोई दूसरी चीजें काम नहीं आती। तो न्यूनतम यानी हमको आता है, कम से कम में भी सुखी रहा जा सकता है, मन आनंदित होता है, मन सुखी होता है। शिव को अपना बनाकर हमारा जीवन शिवमय हो, आनंदित हो, यही चाहा है साहब हरिनानंद जी ने। और यही कहा भी कि मैं नहीं जानता कि शिव के बिना आपकी दशा और दिशा कैसी होगी। मैं नहीं जानता कि शिव के बिना इस दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सुदृढ़ होगी, ये मैं जानता हूँ। तो महादेव के साथ हम चले, अपनी चिंता भी करें, इसकी कोशिश करनी है। कोशिश नहीं, तय करिए कि सबकी चिंता करेंगे लेकिन अपनी भी करेंगे, सबको खुश करेंगे लेकिन खुद को भी खुश करेंगे, सबके लिए सोचेंगे, खुद के लिए भी सोचेंगे। ये तो आपके हमारे हाथ में ही है। जी, चतरा ब्लॉक सोनभद्र से भाई अर्जुन जी की जिज्ञासा है, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। ये पंक्ति जो इन्होंने पढ़ी अभी, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति भी मूल मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है। समष्टि मतलब आप लोग भी कुछ बताइए, सब कुछ तो हम ही नहीं बताएंगे। समष्टि मतलब दुनिया, समष्टि मतलब ये जगत, ये दुनिया। व्यष्टि मतलब व्यक्ति, जैसे हम हैं, हम व्यष्टि, और ये पूरी दुनिया समष्टि। समष्टि से सिमटा हुआ आदमी यानी दुनिया से, समाज से कटा हुआ आदमी। आपने देखा होगा हमारे आपके बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सामाजिक चीजों में आगे नहीं आएंगे, अब अलग एक घर में चुपचाप बंद करके रहेंगे। अभी होली आने वाली है ना, बहुत लोग होली में रंग खेलने भी बाहर नहीं आएंगे, दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे। ऐसे तो रोज चाय पीते हैं बैठ के, लेकिन रंग वाले दिन अंदर से दरवाजा बंद कर लेंगे और लाख आप बाहर से आवाज दीजिए, दरवाजा नहीं खोलेंगे। यानी समष्टि से, समाज से कटा हुआ आदमी, समाज से जब कट जाता है कोई, तो मूल मानवीय गुण यानी एक इंसान का गुण क्या होता है? सहानुभूति, प्रेम, दया, करुणा, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, एक दूसरे के सुख में सुखी होना। मूल मानवीय गुण तो यही है इंसान का। नफरत करना, झगड़ा करना, ये आदमी का मानवीय गुण नहीं है।
ये तो राक्षसी गुण है, लेकिन मानवीय गुण यही है। और अगर कोई समाज से कट जाता है तो जब किसी से मतलब ही वो नहीं रखता, तो बगल वाला आदमी बीमार होकर मौत हो गई उसको, लेकिन उसके बगल वाले को पता भी नहीं चला, क्योंकि उसने कभी वास्ता नहीं रखा। यहाँ तक कि उसके घर में बेटी की शादी है, आप देखिएगा कि हमारे गांव में जब बेटी की शादी होती थी, अब पता नहीं क्या स्थिति है, बचपन में जो हम देखे तो देखे कि बेटी की शादी एक आदमी की बेटी की शादी है, लेकिन लगता था कि पूरे गांव के लोगों की बेटी की शादी है। हर गांव से चरपाई या हर गांव से सामान आ जाता था एक घर में। अभी कुछ ऐसा हो गया है, इतना समाज से कट के जीने लगे हैं हम लोग कि बेटी की शादी है, लेकिन इतना ना हम कट गए हैं कि कोई पूछने भी नहीं आता है कि आपको कोई मदद की जरूरत है भी कि नहीं। समष्टि से जब हम कट जाते हैं तो मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाते हैं। यानी अब किसी के लिए हम दुखी नहीं होते, हम किसी की मदद नहीं करना चाहते। मेरे पास 5 कपड़े हैं, लेकिन सामने वाला अगर नंगे बदन है, ठंडे में बैठा हुआ है, ठंड में, लेकिन हम उसको एक भी कपड़ा देने को तैयार नहीं है। मूल मानवीय गुण तो ये होता है कि किसी को देखा है तो सोचा नहीं है, दिल ज्यादा भारी हो गया, दिमाग हल्का हो गया, तो जो चादर ओढ़ी थी वो उतारा है और सामने वाले को ओढ़ा दिया। कोई भूखा है तो अपना खाना उठाया और उसको दे दिया। मूल मानवीय गुण तो ये होता है। लेकिन जब समष्टि से, समाज से हम कट जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, तो हमारा ये मूल मानवीय गुण भी खत्म हो जाता है। देखिए, शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा करने के लिए, शिव की शिष्यता के विस्तार के लिए हमको तो जमाने में जाना होगा, समाज में जाना होगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तब तो शिव की बात होती है, तब तो शिव शिष्यता का जुड़ाव होता है। और आपको लगता होगा, आपने महसूस किया होगा कि जितना हम किसी से बात करते हैं, जितना हम उसको महादेव के लिए बताते हैं, अभी आपको बता रहे हैं और मेरा मन आनंद से भर रहा है, खुशी से भर रहा है, शिव भाव से भर रहा है। यानी दूसरे को बताते बताते खुद भी पहुंच जाते हैं, दूसरे को समझाते समझाते खुद भी समझ जाते हैं। कोशिश ये करनी है कि समाज से कटिए मत। ये दुनिया महादेव की है, भोग है, भोगने के लिए तो भोगिए, लेकिन भुक्त मत हो जाइए। महादेव ने ये दुनिया बनाई है किसके लिए? हम सबके लिए। ये जीवन दिया है किस लिए? कि इस जीवन को हम जिए। जो भी चीजें हैं भोगने के लिए, कभी साहब ने नहीं कहा भोग को छोड़ दो। शिव का शिष्य भोग को भोगता है और छोड़ देता है, उसको मन से पकड़ता नहीं। जैसे कोई सरकारी जगह पे आप जाइए तो उसका उपयोग आप करते हैं, उस सारी चीजों का उपयोग करते हैं। सरकारी गाड़ी बहुत लोगों के पास होती है, जो पदाधिकारी हैं, जो नौकरी में हैं, सरकारी गाड़ी मिली है, सरकारी गाड़ी से रोज जाते हैं वो, लेकिन सरकारी गाड़ी खराब हो जाए तो उनका मन दुखी नहीं होता, क्योंकि सरकारी गाड़ी है, भोगा है, भुक्त नहीं हुए हैं, भोगा है, खराब होगा तो सरकार बनाएगी। इसी तरह हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। भोगा है, भोग से निवृत्ति से, प्रवृत्ति से निवृत्ति की विधा है शिव की शिष्यता। भोगा है, भुक्त नहीं हुए हैं। भोजन मिल गया तो खा लिए, कपड़ा बढ़िया मिल गया पहन लिए, गहना मिल गया पहन लिए, नहीं मिला तो परवाह भी नहीं है। कोई सम्मान कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई अपमान कर दिया तो परवाह भी नहीं है। नहीं, कोई पानी के लिए पूछ दिया तो बहुत अच्छा, नहीं पूछा है तो उम्मीद भी नहीं है। यानी भोग को भोगा है, भुक्त नहीं हुए हैं। तो मूल मानवीय गुण बचा रहे, इसके लिए दुनिया में ना महादेव की बात करनी है तो दुनिया के लोगों से तो बात करनी होगी, उनसे अपनापन बढ़ाना होगा। जब अपने होंगे तब तो आपकी बात सुनेंगे। अगली जिज्ञासा है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ी देर और बैठने में दिक्कत तो नहीं न है? मान लीजिए थोड़ी देर बाद तो आप भी जाइएगा, हम भी जाएंगे। न जाने ये मौसम, ये पल फिर कब आएगा, या शायद न भी आए। हम सोचते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, लेकिन कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय है।
वो पल, वो समय जो महादेव की बात में गुजर जाए, वो समय सबसे सुंदर है। तो आइए थोड़ी सी जिज्ञासा और बची है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। संगीता गुरु बहन है ग्राम मकरी से। वो जानना चाहती हैं कि शिव को अपना गुरु बना लिए हैं, परंतु सांसारिक दुनिया में रहने के लिए हमें संसार के शारीरिक गुरु बनाना जरूरी होगा क्या, शादी विवाह के लिए या दान दक्षिणा के लिए इत्यादि। आपका प्रेम स्वीकार है। फिर से वो बीच में संगीता गुरु बहन, ये हम सुन लिए कि हाँ, अगर महादेव को गुरु बना लिया है तो क्या शरीरधारी गुरु बनाना चाहिए, यही ना? हाँ, दान दक्षिणा देना, शादी विवाह के लिए या दान दक्षिणा के लिए अच्छा इत्यादि। ठीक है। देखिए, दान दक्षिणा देना है तो दान दक्षिणा देने के लिए पात्र की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है। बहुत ऐसे हैं जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। यानी दान अगर आप देना चाहते हैं तो दान देने की कमी नहीं है, आप दे सकते हैं। जो पात्र है उसको दे दीजिए। दक्षिणा यानी हम लोग दक्षिणा में क्या देते हैं? या तो कपड़ा देते हैं, या कुछ पैसा देते हैं, या फिर चावल दाल और उस पे आलू और हल्दी रख के दे देते हैं, यही ना दक्षिणा देते हैं। तो भाई, आखिर सबका अपना अपना जीवन है। पंडित जी को इतना चीज देने में तो आपका कुछ नहीं घटेगा, दे दिया कीजिए भाई। नहीं तो वो कहेंगे जो शिव का शिष्य होता है वो दान दक्षिणा देना भी छोड़ देता है। अब रही बात गुरु की, तो जब गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव को ही अपना गुरु बना लिया है, जो सबसे बड़े सर्वोच्च शिखर पे बैठे हैं उन्हीं को अपना गुरु बना लिया है, तो अब तो सारे गुरु उन्हीं के अधीन हैं। तो अलग से कोई गुरु बनाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन सम्मान तो सबका करिएगा ना, परवाह तो सबकी करिएगा, किसी का अपमान तो नहीं करिएगा। शिव का शिष्य किसी का अपमान नहीं करता, सबका सम्मान करता है। और दान दक्षिणा तो हमारे घर की परंपरा है, दे दीजिए, क्या घटेगा भाई, उनका भी जीवन चलेगा। अगर है तो, नहीं है तो मत दीजिए। अगली जिज्ञासा है, शिव की चर्चा और यज्ञ में होने वाला प्रवचन में क्या अंतर है। शिव की चर्चा और यज्ञ या हवन जो होता है उसमें क्या अंतर है? प्राचीन समय में जब यह दुनिया बनी थी, कोई कर्मकांड नहीं था, न तो ये यज्ञ थे, न तो ये हवन था, न तो कोई पूजा पद्धति थी। इंसान जो रहता था जंगल में, पहाड़ों में, उसने ईश्वर को महसूस किया, समझा कि कोई है जो मुझको चलाता है, कोई है जो ये मौसम बदलता है, कोई है जो बारिश कराता है, कोई है जो तूफान लाता है, और कोई है जो इन सभी चीजों से हमारी रक्षा करता है। तो उसके समझ में जो आया, उसने उस समय कभी पेड़ की पूजा की। आपने देखा होगा हमारे घर द्वार में अभी भी प्रकृति की पूजा होती है। हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, नहीं, तुलसी की पूजा करते हैं, यानी पेड़ पौधों की पूजा हम करते हैं। जल की पूजा करते हैं, नदी को माँ कहते हैं, क्योंकि नदी बचेगी तभी तो हमारा जीवन चलेगा, प्यास बुझेगी। नदी को, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदी को माँ कहा जाता है। और अग्नि की पूजा होती है, हवा और आकाश की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, हर चीज की पूजा प्रकृति की होती है। अब बताइए, एक प्रकृति की पूजा करने में कौन सा यज्ञ, कौन सा हवन? कुछ भी नहीं। यहाँ तो दिल से आपने जो दिया है वही स्वीकार हो गया। तो प्राचीन समय में ऐसा ही था। लेकिन जब वेद आए, 4 वेद हैं हमारे भारत में, वेदों में फिर कर्म कांड आया और हवन और यज्ञ भी आया। हवन और यज्ञ भी हमारे आपके जीवन को ऊर्ध्वमुखी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कुछ दूरी तक ही करते हैं। गीत, भजन, श्लोक, मंत्रों का जप, ये भी हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, लेकिन कुछ दूरी तक ही करता है। पूरी तरह उस शिव से एकमेक होने की जो विधा है
उसमें जिसकी बात आप लगातार करते हैं, जिसके बारे में हमारा मन मनन करता है, लगातार मेरे मन में जो चलता है पल प्रतिपल, वो मेरे मन में अस्थाई होता है। जितनी देर हवन में बैठे हैं उतनी देर तो ईश्वर पे ध्यान चला गया, लेकिन जब उठे, हवन से उठे, बस ध्यान भी उठ गया। तो ये गलत नहीं है, एक दूरी तक ये सही है, लेकिन शिव की चर्चा इससे बिल्कुल ही अलग बात है। शिव की चर्चा पूजा पद्धति का ही हाईटेक रूप कहा गया है। वो भी पूजा, ये भी शिव की पूजा है जो अभी घटित हो रही है, जिसमें हम सब बैठे हैं। पूजा में क्या होता है? पूजा में उस ईश्वर का ध्यान करते हैं हम, जिसकी पूजा करने हम बैठे हैं। अभी हम लोग किसके ध्यान में हैं? हम सारे लोग किसके ध्यान में हैं? क्या ध्यान में नहीं है? इतना ध्यान में है कि बोल भी नहीं रहे हैं। किसके ध्यान में है हम? महादेव के। किसकी बात करते हैं हम? महादेव की। किसकी बात सोचते हैं हम? महादेव की। तो हमारा मन भी सुनता है महादेव, बोलता है महादेव, कहता है महादेव, सब कुछ महादेव ही तो है। कहते हैं अध्यात्म का आकाश और क्षिति शिव है, साधुता की पराकाष्ठा है शिव। अगर कोई साधु है तो उसकी पराकाष्ठा है शिव, और हम सब तो उन्हीं की बात करते हैं। मंदिर में खड़े होके हम महादेव की स्तुति करते हैं, हम महादेव को कहते हैं, महादेव को ही कहते हैं, हे महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नवामि। तुम महादेव क्या हो? कर्पूर की तरह गौर हो। तुम माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाओ। हम महादेव की मूर्ति के पास खड़े होके यही तो कहते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम इस पूरी दुनिया में घूम घूम के वही बात तो कह रहे हैं, महादेव मेरे हो जाए, महादेव का मैं हो जाऊं। आप भी वही काम कर रहे हैं। ये पूजा तो आज तक हुई ही नहीं जिसमें भाव ही भाव है, कर्म कांड कुछ भी नहीं, लेकिन भाव की कमी भी नहीं है। और महादेव तो भाव सत्ता है, वहां भाव ग्रहण होते हैं। हमारे जल दूध या धतूरा ग्रहण नहीं होता। जिस भाव से आपने चढ़ाया है, ग्रहण वहां सिर्फ भाव होता है। और यहाँ शिव की चर्चा में भी शिष्य का भाव ही ग्रहण कर रहे हैं महादेव। तो शिव चर्चा शिव की पूजा ही है, हाईटेक रूप है उसका। जिस तरह हाथ के पंखे से हम आज कूलर और एसी पे चले आए, हाथ का पंखा भी तो हवा ही देता है, पेडेस्टल फैन या छत पे लगा हुआ पंखा भी तो हवा ही देता है, और कूलर लग गया तो वो भी हवा ही देता है, एसी लग गया वो भी हवा ही देता है। लेकिन हाथ के पंखे में ठंडक थोड़ी कम थी, मेहनत ज्यादा थी नहीं, और एसी में ठंडक ज्यादा है और मेहनत जरा भी नहीं है। भले उसमें पैसा आपको लग गया है, लेकिन स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जीवन में हमने हाईटेक पद्धति अपनाई है। जीवन को जीने के लिए हर चीज में अपनाई है। पहले भोजन हम लकड़ी पे बनाते थे, आज गैस के चूल्हा पे बनाते हैं। बहुत जगह पे लोगों ने तो बिजली से चलने वाला चूल्हा भी अब लगा लिया है। नहीं, बहुत जगह हम लोग पानी तो हमेशा चापाकल से पीते थे, कुआं से पीते थे, तालाब से, नदी से पीते थे। अब पानी का बोतल भी खरीद के पी लेते हैं। हाईटेक पद्धति हर चीज में अपनाई हमने, हर चीज में उन्नति की है। लेकिन पूजा पाठ के क्षेत्र में हमने हमेशा सोचा कि कहीं गलत ना हो जाए। कहीं डर लगता था कि कुछ गलत हो गया पूजा में तो पता नहीं कोई सजा हो जाएगी, पाप हो जाएगा। लेकिन साहब ने ये बताया, ये समझाया कि जो अपना होता है वो अपनों से नहीं डरता। बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता। महादेव की संतान महादेव से डरती नहीं है, महादेव को प्यार करती है, डरती थोड़े ही है। एक बच्चा अपने पिता से डरता नहीं है। कभी कभी तो देखिएगा कि वो बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़ गया है, कीचड़ लगा दिया है पूरा, नहीं, कभी कभी गीला कर दिया है, पूरा कपड़ा फाड़ दिया है खींच के उसने, तब भी पिता प्रेम से उसको बोलता है छोड़ो, प्रेम से, डांटता नहीं, मारता नहीं।
एक माँ को वो रातों में सोते हुए जगाता ही रहता है। कहाँ माँ उसको डांटती है, उल्टा उसको गोद में लेकर घुमाती रहती है। तो जो अपना होता है वो इसकी परवाह नहीं करता कि कर्म कांड क्या है। कर्म कांड नहीं, यहाँ तो दिल से दिल के मिलने की बात है। महादेव मेरे हैं तो मेरे मुझको जो आता है अपनों के लिए हम लोग अपना जो आता है उसी के द्वारा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके हमारे घर में भोजन बनता है, जैसा भोजन आपको आता है बनाने आप अपने परिवार के लिए वैसा ही तो बनाती हैं। हर आदमी को सुंदर भोजन बनाने नहीं आता, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। जैसे हमको भी बहुत अच्छा खाना बनाने नहीं आता, कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन जो सुंदर खाना बनाती हैं हम उन लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। हम बोलते हैं कि ये सबसे भारी काम है जो आप करते हैं, क्योंकि सुबह से रात तक आपको सोचना पड़ता है, यही सोचते रहते हैं आप क्या बनाए क्या खिलाए। बहुत भारी काम है, ये मामूली काम नहीं है। जो काम प्रतिदिन होता है वो मामूली काम नहीं होता है। लेकिन जैसा आपको आता है अपनों के लिए आप वैसा ही बनाते हैं। जैसा आपको आता है अपने बच्चे को बैठाते हैं पढ़ाने, वैसा ही पढ़ाते हैं। साहब ने इतना ही कहा, महादेव आपका है, उस महादेव को जैसा आपको आता है वैसे ही दया मांगिए, वैसे ही प्रणाम करिए, और जितना भर बोल पाइए, जितना भर सुन पाइए, महादेव की चर्चा में जाइए भी और करिए भी और सुनिए भी, उतना भर जितना आपका सामर्थ है। यही आपकी अपनी निधि है। अपनों के लिए जो आपको जैसा आता है आप वैसा ही करते हैं। महादेव से डरने की जरूरत नहीं, वो तो भोला भी है और एकमात्र एक ऐसी सत्ता है जिसको पूरी दुनिया ने बाबा कह के पुकारा है। बाबा से अपना कौन होता है, वही बाबा गुरु भी है। तो उनको जैसा आपको आता है वैसा ही भाव अर्पित करने की कोशिश करिए, वैसे ही काम करने की कोशिश करिए। रविंदर भाई मोहली से जानना चाहते हैं कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? कृतज्ञता मतलब एहसान मानना। एहसान, कोई हम पे एहसान कर दिया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, मन झुक जाता है। हम कहते हैं कि अरे जब कोई साथ नहीं दिया तो आप मेरा साथ दिए, जब कोई मदद नहीं किया भैया आप ही मेरी मदद किए। कहते हैं ना हम लोग कभी कभी, कोई दुख हो गया, कोई पीड़ा हो गई, कोई बीमार हो गया, बहुत लोग फोन उठाना बंद कर दिए, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि कहीं हमसे मांग न ले कुछ, और उस समय कोई ऐसा व्यक्ति आके आपकी मदद कर देता है जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी, तो जीवन भर आप उसके उस एहसान को जो एक दिन उसने किया है आप पे, जीवन भर उसके बारे में आप इसी तरह बात करते हैं। फिर हो सकता है वो आदमी नहीं मिला हो आपको, लेकिन जीवन में कहीं भी कहीं इसी से बात होगी तो आप कहिएगा नहीं नहीं, साधु से दुनिया खाली नहीं है। देखिए ना, जब कोई अपना परिवार मेरा साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं किया, तो अमुक आदमी मेरी मदद किए, हम हमेशा उनके एहसान के तले रहेंगे। देखिए, एक दिन किसी ने एहसान किया तो जीवन भर ढोते हैं हम, जीवन भर। और महादेव ने तो दया ही दया की है। महादेव की दया से ये दुनिया मिली, ये आंखें हैं जो देखती हैं, ये कान है जो सुनते हैं। महादेव की बात हमको करने का सौभाग्य मिला, अच्छे अच्छों को नहीं मिला, हम सबको मिला है। ये तो महादेव की असीम दया का परिणाम है। तो ये तीनों सूत्र सहायक हैं। जब हम तीनों सूत्र करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये कृतज्ञता उतारने की विधि है। यानी उस महादेव ने दया की, हमारा मन कृतज्ञ है, झुका हुआ है, लेकिन हम उस महादेव को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम कुछ भी देंगे, चांद को दिया दिखाते हैं, सूरज को रोशनी दिखाते हैं, उस महादेव को हम क्या दे सकेंगे? मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है? लेकिन उस महादेव को कुछ भी न दे सके, भाव तो दे सकते हैं,
उनसे दया तो मांग सकते हैं, उनकी बात तो दुनिया में घूम घूम के कर सकते हैं। कहते हैं साहब कि इतना महादेव महादेव करो कि एक दिन महादेव ही ढूंढे कि कौन मेरा ऐसा दीवाना है जो इतना महादेव महादेव करता है। तुम महादेव को जानते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया महादेव को जानती है, इसमें क्या विशेष बात है। वो महादेव तुमको जान ले, इतना महादेव का काम करो, इतना महादेव की बात। लोगों को 2 कदम चलाओ उधर। हमारे झुकने से अगर कोई चल सकता है महादेव के तरफ तो झुकिए। ये आपने महादेव के लिए किया है। और 3 सूत्रों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना शिव के को दक्षिणा देने के बराबर है। ये कृतज्ञता दक्षिणा ही है, गुरु दक्षिणा ही है जो हम शिव को दे सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता, शिव भी तो दिखाई नहीं देता। जब भी सूक्ष्म चीज होती है, मन की चीज होती है, वो कहाँ दिखाई देती है। यहाँ तक कि शरीर में बाहर से देखिए सब आंख नाक कान मुंह सब दिखता है। शरीर के अंदर अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन कराइए सब दिखता है, लेकिन मन कहाँ है ये कहीं नहीं दिखता है। मन कहाँ है? जिस मन से हम संचालित होते हैं, जिस मन से हमारा जीवन चलता है। मन दुखी है, मन सुखी है, मन को ये अच्छा नहीं लगता, मन को ये अच्छा लगता है। जिस मन ने हमको इतना पकड़ के रखा है वो मन दिखाई नहीं देता। पूरे शरीर में कहाँ है? भाव दिखाई नहीं देते। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, प्यार करती है, उसकी परवाह में दिखता है कि प्यार करती है, लेकिन प्यार एक भावना है, एक भाव है। ये भाव कहाँ दिखाई देता है? ये तो सूक्ष्म है, महसूस किया जाता है। तो महादेव से प्रेम करना, महादेव के लिए कृतज्ञ होना, ये भी सूक्ष्म है, भाव है। ये महसूस किया जाता है कि मेरे गुरु शिव ने मुझ पे दया ही दया की है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। महादेव से प्यार करना और महादेव का प्रिय बन जाना, इससे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में किसी मनुष्य की, किसी जीवात्मा की नहीं हो सकती। कोशिश यही करनी है कि हम इतना भर भी अगर महादेव की बात कर सकें तो कम से कम समझेंगे कि इस जीवन में आना सार्थक हुआ। इस जीवन में आए हैं, जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। महादेव के लोग तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। दुनिया को शिव भाव से आप्लावित करते रहेंगे, भरते रहेंगे। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि साहब हरिनानंद जी ने और माँ नीलमानंद जी ने अपने गुरु शिव की स्थापना हर दिल में हो, इसके लिए अपने जीवन की आहुति दी है, अपने पल प्रतिपल को न्यौछावर किया है। और हम अगर एहसान मानते हैं उनका, तो हमारा कर्तव्य है ये कि हम सब भी निस्वार्थ भाव से अपने गुरु शिव की स्थापना सबके दिल में करें। खुद की स्थापना की खोज ठीक नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कोई चाहेगा कि लोग मुझको चाहें, मुझको जाने, इससे क्या मिल जाएगा? जिस दिन महादेव आपको जाने, महादेव आपको चाहे, इससे सब कुछ मिल सकता है। लेकिन दुनिया के लोग जान भी जाएंगे तो क्या जानेंगे? यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, और कज़ा ने 1000 सूरत बिगाड़ डाली बना बना कर। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन महादेव अगर दिल में धड़क गए तो ये इस जीवन का सबसे सुंदर काम होगा। आप सबसे भी यही अनुरोध है, अपने साहब दीदी को याद करिए, अपने गुरु महादेव के लिए जितना भर हम सबसे हो सके करने की कोशिश करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।